विनेश फोगाट जो कल तक हमारी गोल्ड की उम्मीद थी, आज वो ओलंपिक से बाहर हो गई। और रीजन एक छोटा सा रीजन, बस 100 ग्राम वजन ज्यादा था। इतने छोटे से रीजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है, भारत सरकार का हाथ है, या फिर ओलंपिक वालों ने कुछ किया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब ये 100 ग्राम वजन कुछ कम नहीं है, हमारे लिए कम होगा, पर उधर रूल्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा वजन है। अगर आपका 10 ग्राम वजन भी ज्यादा होता है ना, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, इससे कुछ दिन पहले एक चीज हाईलाइट हुई थी कि बॉक्सिंग में एक आदमी है। जी हाँ, वो आदमी था, औरत नहीं था। उसको बायोलॉजिकल मैन ही कह सकते हैं। एक बायोलॉजिकल मैन था, उसकी फाइट एक औरत के साथ हुई और वो जीतता है। तब कोई कुछ नहीं कहता, तब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करते। और यहाँ पर बस 100 ग्राम वजन ज्यादा है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या ये सही है? क्या ये न्यूट्रल थिंग है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, ये रूल क्रिकेट में अप्लाई नहीं होता, वरना रोहित शर्मा कब का बाहर निकल चुका होता। और विनेश फोगाट के लिए मैं बहुत ज्यादा ही दुखी हूँ, क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। रियो ओलंपिक्स में विनेश फोगाट इंजर्ड हो गई थी, टोक्यो ओलंपिक्स में उनको एलिमिनेट कर दिया था, और अब ये यहाँ पर फाइनल में पहुंची तो डिस्क्वालीफाई कर दिया छोटे से रीजन की वजह से। हर बैड लग यार, सो अनलकी यार। मतलब आप सोचो, इतनी मेहनत करके फाइनल तक पहुंचना, सिस्टम से लड़ना, सरकार से लड़ना, और फिर जाके ओलंपिक्स में सारे मैच जीत के फाइनल में पहुंचना। उसके बाद आपके साथ ये होता है तो आपका दिल टूटेगा नहीं तो क्या होगा? विनेश फोगाट के साथ हर इंडियन का दिल टूटा है। ये सिर्फ एक गोल्ड मेडल की बात नहीं है। और इनके डिस्क्वालिफिकेशन के तुरंत बाद भी पीएम मोदी ने इनके ऊपर एक ट्वीट किया कि आप हिम्मत मत हारिए, बने रहिए। Prime Minister Narendra Modi has just tweeted. He has said that Vinesh, you are a champion among champions. You are India's pride and inspiration for each and every Indian. Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I'm experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It's always been your nature to take challenges head on, come back stronger. We are all rooting for you. लेकिन क्या इसके पीछे पीएम मोदी सरकार का ही हाथ है? क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ टाइम पहले विनेश फोगाट और जो भी हरियाणा के रेसलर थे, उन्होंने बीजेपी की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। ब्रजभूषण ऐसा कुछ था नाम, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो हो सकता है कि इस चीज का अभाव उनके मैच पर पड़ा हो। लेकिन क्या इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है कि उनका हाथ ओलंपिक्स तक है? जी नहीं, इतनी स्ट्रांग नहीं है। ओलंपिक न्यूट्रल होता है। बात इतनी से नहीं है। ओलंपिक एक बहुत बड़ा स्टेज है। बताया तो ऐसा भी जा रहा है कि विनेश फोगाट के जो साथ थे, जो कोचेस होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने उनको बोला भी कि थोड़ा टाइम दीजिए, हम 100 ग्राम कम कर लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। हम समझ सकते हैं कि ओलंपिक बहुत बड़ा स्टेज है, पर आप एक मर्द को एक औरत के साथ मैच खिला सकते हो, तो 100 ग्राम वजन कम करने के लिए टाइम नहीं दे सकते। और इसी बात पर विनेश फोगाट के जो ससुर जी हैं, उन्होंने कुछ कहा है, ये देखिए। मेरे साथ इस समय विनेश फोगाट के जो ससुर जी हैं, राजपाल राठी जी। ये तो जी पूरा प्योरली बिल्कुल स्पष्ट है। ये आपको पता है, हमको पता है, पूरे देश को पता है, ये सारी राजनीतिक खेल हो रहे हैं। अभी आप ये बताओ, 100 ग्राम वजन का कोई ज्यादा वजन है? 100 ग्राम वजन 10 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। इनका गुस्सा जायज है, आखिर आएगा क्यों नहीं? जब हमको इतना गुस्सा आ रहा है तो उनको कितना ही गुस्सा आएगा, और उनके परिवार वालों को, इनके माता पिता को कितना ही गुस्सा आएगा, आप सोच सकते हैं। विनेश फोगाट पहली ऐसी रेसलर है जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची है। मेडल बस पक्का हो ही गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी, यानी फाइनल से पहले भी, सेमीफाइनल से पहले भी उनका वजन ज्यादा बताया गया था कि आपका वजन ज्यादा है, इसे कम करिए। लेकिन उस टाइम पर उन्हें थोड़ा कटवट करके चला लिया था। लेकिन यही वजन फिर दोबारा ज्यादा हुआ तो इनको वार्निंग दी गई। उसके बाद भी ऐसा बताया जा रहा है कि नीता फोगाट एक रात पहले सोई नहीं। उन्होंने साइकिलिंग की, उन्होंने वर्कआउट किया, इससे वजन कम होता है, उन्होंने वो सब किया, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं हुआ। सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा लगता है कि 100 ग्राम वजन तो बाल काटने से कम हो जाएगा। अरे वॉशरूम होके आ जाओ तो भी 100 ग्राम वजन कम हो जाएगा। 100 ग्राम वजन कम नहीं हुआ। मुझे कहीं किसी को बात ये पल्ले नहीं पड़ रही। 100 ग्राम वजन की वजह से निकाल दिया। सेमीफाइनल से पहले उनका वजन 2 किलो ज्यादा था। अब उनको ये बात पता थी कि कम करना पड़ेगा, उन्होंने कम किया भी, लेकिन फाइनल तक आते आते उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा रह गया। और यही बात पूरे देश को खल रही है। तो इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, या तो इंडियन पॉलिटिक्स हो या फिर वहाँ का ऐसा कुछ हो, और कुछ तो है। क्योंकि 50-100 ग्राम कम वजन करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी कर सकते हो अगर आपको कहूँ तो। और हमारा गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो पक्का था ना, कम से कम सिल्वर तो आता, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो भी हाथ नहीं नसीब हुआ। देखिए, मैंने अभी जितनी भी बातें की, आप उस बात से समझिए कि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, आप एक रेसलर हो, आप इतने बड़े मुकाम पर हो, आप ओलंपिक का फाइनल खेलने जा रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वजन हमारे कायदे में है। हमारा वजन जो तय किया गया है उससे लिमिट में है। वजन फाइनल से पहले भी 2 किलो ज्यादा था, तो ओलंपिक्स वालों ने वार्निंग दी कि वजन कम कीजिए। वजन कम किया गया, लेकिन फिर भी एक रात पहले वजन 50 या 100 ग्राम ज्यादा था। तो आप इतने बड़े लेवल पर, आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि वजन हमारा ज्यादा है। और एक रात पहले भी इन्होंने कोशिश की और फिर भी वजन कम नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये पूरी आपकी जिम्मेदारी है, और ये गलती भी आपकी है। आप इस बात को सरकार पर नहीं थोप सकते, ना ही किसी आदमी पर थोप सकते हो। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है।
कि आप अपने वजन का ध्यान रखें। ये जो मेडल हाथ से गया है वो आपकी वजह से गया है, ना किसी और की वजह से। अरे गोल्ड नहीं आता तो सिल्वर तो पक्का था, उस बात का ध्यान तो रखती। बस यार और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पूरा सोचा था कि मेडल आएगा यार, सिल्वर भी नहीं आया। सिल्वर छोड़ो, ब्रॉन्ज, कोई ब्रॉन्ज लेके आ रहा तो इतनी खुशी हो रही है, तो गोल्ड आता कितनी खुशी होती। पर सारी खुशियां छीन ली गई, कुछ होने वाला नहीं हमारे देश का, और ना ही हमारे देश में स्पोर्ट्स का। जिस देश में एक हफ्ते में स्पोर्ट्स का एक पीरियड आता हो 40 मिनट का, और उसमें भी मैथ वाला सर घुस जाता हो कि मेरा लेक्चर है मैं लूंगा, तो उस देश में खेल का क्या होगा? यही असर होगा। और जिस देश के खिलाड़ी इतने लापरवाह हो कि अपना वजन तक कम ना कर सके, उस देश का क्या ही होगा? आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि हम इतने बड़े मुकाम पर हैं, हमारा वजन हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, हमारा वजन इतना तय किया गया उतना है या नहीं है, तब किस बात के रेसलर हुए भाई? बस यार दिमाग खराब हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।